It's another epic conversation based on the testing domain. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में भी वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने आनी चाहिए. You have to choose GH Raisuni for doing BCS. आपका क्या एडवाइस रहेगा उस स्टूडेंट के लिए? तो मुझे टेस्टिंग में करना था, इंटरेस्ट था, सो मैंने साइबर सक्सेस लाइक डेक्कन में जो क्लास है उधर से टेस्टिंग का पूरा फुल स्टैक टेस्टिंग का एक क्लास किया है. सो बेसिकली क्वेश्चन इज कि जब तक कैंपस में प्लेसमेंट्स नहीं होंगे तब तक एक स्टूडेंट को एक्सपोजर नहीं मिलता कि क्या रियलिटी है प्लेसमेंट्स की आईटी इंडस्ट्री. आपने टीसीएस की बात की, इट वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सो कैंपस प्लेसमेंट्स का क्या सिचुएशन था आपके लास्ट ईयर में? आप कॉलेज टाइम में हो, जितनी जल्दी आप चीज़ों को ग्रैब करके कैंपस से प्लेसमेंट लेते हो उतने आगे जाके जल्दी आप क्या क्या सिचुएशन है आईटी में, क्या क्या करना चाहिए समझ में आता है. सो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात की जब आप टीसीएस के इंटरव्यू के बारे में बता रही थी कि मैनेजरियल राउंड में आपने एक आंसर किया जो कि अनएक्सपेक्टेड था इंटरव्यूअर के लिए, बट आई गेस दैट मैटर्स बिकॉज वही रटे हुए आंसर सुन के वो भी पक चुके होते. काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह. ये रहा जवाब. बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो. बट अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइक जावा पे ही काम करने को मिलेगा. If any student wants to join Cyber Success for doing software testing course, so उसका क्या ड्यूरेशन रहता है, क्या फीस रहेंगी, और why should he or she choose Cyber Success for doing the course? हाँ, एसक्यूएल इंटरेस्टिंग लगने लगा, वो भी अच्छा था, तो मैंने सोचा टेस्टिंग का कोई भी इंटरव्यू आए, मतलब कोई भी एक रिक्वेस्ट आए लाइक प्लेसमेंट के लिए, इन डेटाबेस हो, इन मैनुअल हो, इन ऑटोमेशन में जाऊंगी. किसी को स्क्रैच से स्टार्ट करना है क्यूए ऑटोमेशन या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स, तो क्या क्या सीखना पड़ेगा स्टार्ट से? अभी एक वीडियो वायरल हुआ था मगरपट्टा सिटी में, एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी स्टूडेंट्स की फॉर टेकिंग द इंटरव्यूज. So when you see that scenario and now currently you have a job, so you are now an independent girl. So how it feels when you see those scenario and you are like, yeah, it's a grateful feeling. So थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए. अगर कोई भी फ्रेशर या फिर स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देखेगा जो अभी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, सो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज, सो उसका डेफिनेटली बहुत हेल्प हो जाएगी उसकी for understanding the more exposure about the whole things related to software in testing. That's what I feel personally. It's going to be a lot beneficial. Welcome to another epic episode based on the testing domain. So इस particular podcast में हमने बात की है अर्पिता से about her journey from BCS to Prototech Solutions as a software tester. So उन्होंने बहुत सारे लाइफ के इंसाइट्स के बारे में बात की है अबाउट हर BCS जर्नी, साइबर सक्सेस इंस्टीट्यूट, एंड शी हैज़ ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द बीइंग इंडिपेंडेंट. क्या फील होता है आज की डेट में जॉब होना कितना इम्पोर्टेंट है, और बीइंग इंडिपेंडेंट क्या फीलिंग रहती है एक गर्ल के पर्सपेक्टिव से इफ़ शी इज़ अर्निंग एंड मेकिंग हर पेरेंट्स प्राउड. सो एक स्टूडेंट के लिए एक एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी होता है आईटी इंडस्ट्री के बारे में. सो उस पर भी बहुत सारी बातें की कि लाइक आप कैसे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाइल डूइंग द क्लासेस. सो क्रैकिंग द इंटरव्यू इज ऑलवेज इन द मेन पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. सो उसने उसके बारे में भी बताया कि लाइक आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, आप कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं इंटरव्यूअर को बाय सेइंग द थिंग्स विच दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग. सो क्राउड से स्टैंड आउट होने के लिए एक अलग माइंडसेट और एक अलग थिंकिंग होना ज़रूरी होता है, जिसके बारे में उसने बताया. इम्पोर्टेंस ऑफ द नोट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ द studying, importance of understanding what do you want. So इस पर भी बहुत सारी बातें की है. So it's Arpita on Beyond the Code. Enjoy today's episode. So welcome Arpita on Beyond the Code podcast. So it's another epic conversation based on the testing domain. So थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में ओवरव्यू दे दीजिए बिफोर वी स्टार्ट. Okay, thank you Swapnil for inviting me here. So currently अभी मैं प्रोटोटेक सॉल्यूशंस इन वाकड़ में लाइक एसोसिएट क्वालिटी इंजीनियर का एक रोल कर रही हूँ.
सो उधर इन टेस्टिंग मैं रोब्लॉक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ. इन प्रीवियस मैंने फॉक्सबेरी टेक्नोलॉजी में इंटर्नशिप किया है एज अ मैनुअल प्लस ऑटोमेशन टेस्टर. ऑल्सो मैंने BCS अपना GH रायसोनी कॉलेज जो वाघोली में है वहाँ से किया है. उसके बाद आफ्टर द कॉलेज मेरे को ऐसा लगा कि अभी कुछ तो IT में जॉब चाहिए. सो एक फील्ड चूज करना पड़ेगा लाइक डेवलपिंग और टेस्टिंग. सो मुझे टेस्टिंग में करना था, इंटरेस्ट था. सो मैंने साइबर सक्सेस लाइक डेक्कन में जो क्लास है उधर से टेस्टिंग का पूरा फुल स्टैक टेस्टिंग का एक क्लास किया है. सो आफ्टर द क्लास मुझे एक ऑफलाइन इंटर्नशिप मिली थी इन बानेर इन फॉक्सबेरी टेक्नोलॉजीज. वहाँ से मैंने इंटर्नशिप की है. थोड़े बहुत 2-3 प्रोजेक्ट पे उधर मैंने काम किया एज अ लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट. आफ्टर दैट मुझे जहाँ से मैंने क्लास किया था साइबर सक्सेस से उधर मुझे एक ऑफर मिली फॉर अ प्रोटोटेक एज अ एसोसिएट क्वालिटी इंजीनियर. सो मैंने वो एक्सेप्ट की. उनके इंटरव्यू राउंड वगैरह हो गया. सो यस. या सो बिफोर वी स्टार्ट, हमने 10+ पॉडकास्ट अभी तक शूट किए और ओके. इससे पहले आई गेस 3 पॉडकास्ट ऑन टेस्टिंग डोमेन शूट कर चुके हैं. सो एक टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत सारे कवर कर लिए, इसमें भी होंगे. सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग ऑन द ऑफ ट्रैक, लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस है ओके. about other aspects than technical side. So it's going to be uh, more interesting ओके. like before. So थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करते हैं. थोड़ा सा Okay. अपनी अर्ली लाइफ एंड स्कूलिंग के बारे में बता दीजिए कि कैसे Okay. थे आप स्टडीज वगैरह में. स्टडी लाइक 10th में स्टडी में अच्छी थी. लाइक मुझे वहाँ वहाँ पे लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. उन सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ाई करती थी. मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था पहले से. लाइक साइंस ऑल्सो आई मीन गुड इन साइंस. ऑल्सो आफ्टर 12th ऐसा था कि 10 के बाद मुझे बस साइंस ही लेना है क्योंकि कॉमर्स फील्ड में मुझे जाना नहीं था क्योंकि एक बैंकिंग ऑप्शन दिख रहा था मेरे को. तो मुझे बैंकिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था. सो मैंने चूज़ किया कि हाँ साइंस में एडमिशन लेने के बाद कुछ तो कर सकती हूँ. लाइक फार्मेसी इन मेडिकल फील्ड में भी जा सकती हूँ और इन IT फील्ड कुछ भी चूज़ कर सकती हूँ. अगर लगा तो गवर्नमेंट एग्जाम, अगर कुछ नहीं हुआ तो कर सकती हूँ साइड बाय साइड ऐसा. सो मैंने साइंस 11th 12th जो जाते गाँव में कॉलेज है वहाँ से किया है. एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था जाने आने में लाइक कॉलेज को. तो मैंने 12th में शिक्रापुर में एक विद्याराम कॉलेज है उधर से मैंने 12th अपनी कंप्लीट की है साइंस फील्ड में. 12th के बाद कोरोना का पीरियड था, CET वगैरह हो गई. कोरोना का पीरियड था. सो लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे बैच के ऐसा हुआ कि मेडिकल फील्ड को ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए. ऐसा लाइक 80-90% फार्मेसी मेडिकल. सो जो उनका कट ऑफ था बहुत हाई चला गया ओपन कैटेगरी के लिए. सो मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे जो फार्मेसी एंड कुछ मेडिकल में करना था तो मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए था तो मुझे वो मिला नहीं. सो एट द एंड मैंने ऐसा सोचा कि ठीक है अभी मेडिकल में इतने सारे लोग हैं कुछ थोड़ा अलग करते. पहले तो मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, IT का इतना अट्रैक्शन भी नहीं था. फिर भी ठीक है करेंगे अब लाइक क्योंकि जॉब तो करनी है, जल्दी से जल्दी कुछ तो करना है अपना. सो इसीलिए मैंने BCS को एडमिशन ले लिया वाघोली में रायसोनी कॉलेज में. वहाँ से मैंने अपनी स्टार्टिंग की. लाइक फर्स्ट ईयर तो हमारा लाइक ऐसा ही ऑनलाइन गया था क्योंकि वहाँ भी था कोरोना का वो लॉकडाउन लगा था. सो सेकेंड ईयर में सेकेंड सेम हमारा ऑफलाइन हुआ था. तब चीज़ें समझ में आने लगी कि लाइक क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या होता है कोडिंग में ऐसा लाइक. तो सेकेंड ईयर में जॉब का कुछ ध्यान में नहीं था कि आगे जाके क्या करना है. जस्ट लाइक कॉलेज लाइफ कि जा रहे आ रहे सब्जेक्ट सीख रहे. आफ्टर दैट थर्ड ईयर को एक कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है वो थोड़ी आइडिया आने लगी. TCS जैसे कंपनीज, एमडॉक्स कंपनी जहाँ पे मेरी फ्रेंड भी प्लेस हुई थी. सो उसके प्लेस होने के बाद आइडिया आ गई कि हाँ एक ट्रैक हो सकता है करियर का कि आगे जाके क्या कर सकते हैं. तो उसने कैसा प्रिपेयर किया था, वो कैसे सिलेक्ट हो गई, ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी. उसके बाद TCS का एक ऑफर आया तो मैंने उसके लिए जस्ट अप्लाई किया. सेलेक्ट हो गई, उनके राउंड आए गए ऑनलाइन ऐसा. फर्स्ट राउंड में था कि हाँ लाइक अगर कैंपस से प्लेसमेंट आते हैं तो एक जनरल क्वेश्चन रहता है कि उधर ऐसा नहीं रहता है कि लाइक डेवलपमेंट फील्ड लाइक टेस्टिंग फील्ड ऐसा कुछ नहीं रहता है. सो वहाँ पे इन जनरल क्वेश्चन थे उनके लाइक कोडिंग बेस्ड थोड़े बहुत C++ ऐसा. तो वो निकल गया. सेकेंड राउंड था उनका. एंड MNCs का स्पेशली ऐसा होता है कि उनके राउंड बहुत दिन बाद आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत गैप्स होता है राउंड में. सो सेकेंड राउंड में भी ऐसा ही था. एक मैनेजर ने राउंड लिया था TCS का जिसमें उन्होंने लाइक ऐसा बहुत सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे लाइक नॉट लाइक इन एकेडमिक्स क्वेश्चंस ऐसा.
तो ठीक है, मुझे ऐसा लगा था कि अब नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन लाइक वो मैनिपुलेट कर रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा ऐसा, ये क्वेश्चन लाइक ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा ऐसा। सो एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एक लाइक बोल सकते हैं जब हम जॉब करते हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि इफ़ यू आर सिलेक्टेड इन कॉर्पोरेट लाइफ, तुम्हारा उधर कोई तो लीड रहेगा या कोई लाइक बॉस टाइप रहेगा, जो तुम काम तो 100% कर रही हो, योर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड लाइक, बट स्टिल वो तुमसे लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ कि तुम कर रही हो काम, लाइक थोड़ा सा डिसअपॉइंट है, तुम काम अच्छा कर रही हो लेकिन फिर वो लाइक वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा है वो। तो मेरा आंसर ऐसा गया था कि सर एज अ कॉर्पोरेट लाइफ में मैं कर रही हूँ काम, तो मैं फर्स्ट फोकस देखूंगी कि लाइक मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूवमेंट हो रही है, उनका टास्क अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, लाइक उसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं हो रही है। देन मैं उसके बारे में सोचूंगी इट्स इम्पोर्टेंट लाइक उसे मैं डिसअपॉइंटमेंट कर रही हूँ, लाइक किस तरीके से कर रही हूँ ऐसा। तो वो जो आंसर दिया था मेरे को, उनका ऐसा लाइक रिएक्शन आया था कि यस इट इज नॉट एक्सेप्टेबल आंसर ऐसा। तो मुझे लगा था सेकेंड राउंड बिल्कुल नहीं निकलेगा, बट वो होता है ना एक वो मैनिपुलेट करते हैं लाइक राउंड्स में ऐसा। लेकिन थर्ड को पता चला, मेल आया कि यस यू आर सिलेक्टेड, एचआर का राउंड हुआ, देन सिलेक्ट हुई। बट उनका ऐसा था कि ठाणे का लोकेशन था टीसीएस का, एंड ऑल्सो ऐसा हुआ कि जो रोल मुझे चाहिए था टेक्निकल फील्ड में आईटी में वो नहीं था, सो मैंने वो रिजेक्ट किया। सो उसके बाद ऐसा सोचा कि हाँ अभी जॉब करना है, कंपनीज तो आ नहीं रही क्योंकि अपना बीसीएस कंप्लीट हो चुका है, सो बाहर पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने साइबर सक्सेस एक क्लास है, अपने फ्रेंड्स के बारे में सुना था कि हाँ अच्छा क्लास है उधर, सो साइबर सक्सेस में क्लास किया एज अ फुल स्टैक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। उधर लाइक डेटाबेस का नॉलेज लिया, एपीआईज क्या होती है, ऑटोमेशन सेलेनियम के टूल होते हैं, साइप्रस क्या होता है, थोड़ा बहुत सीखा। मैनुअल टेस्टिंग इज अ बेस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो मैनुअल में कैसे टेस्टिंग कर सकते, लोगों की लाइक ऐसी थिंकिंग है कि हाँ मैनुअल टेस्टिंग का कुछ स्कोप नहीं है वट एवर। हाँ इट्स हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैनुअल टेस्टिंग एक बेस्ट है। अगर तुम वो कंप्लीट करते हो, तुम्हें वो ग्रैब होती है कि तुम्हें किस प्रोसेस चलाना चाहिए, कैसे टेस्टिंग करना चाहिए। टेस्टर की एक क्वालिटी होती है कि उसको निगेटिव सिनेरियोज पे ज़्यादा काम करना आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी यूज़र एप्लीकेशन यूज कर रहा है, लाइक कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी ऐसा रैंडम एप्लीकेशन हो, तो वो यूजर पॉजिटिव वे से जाएगा, उसको क्या क्या चाहिए, उस फंक्शनैलिटी वो जो मिल रही है उस एप्लीकेशन से वो उस वे में जाएगा। लेकिन एज अ टेस्टर का काम ये होता है कि जो कोड डेवलपर ने बनाया है वो निगेटिव अगर सिनेरियोज हम यूज करते तो वो कैसे ब्रेक होगा। सो ऐसा होता है मैनुअल टेस्टिंग का। तो हाँ उधर से बहुत साइबर सक्सेस से बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ एक्चुअली, कि उन्होंने सिखाया कि कैसा होता है कॉर्पोरेट लाइफ में। बट उसके बाद उन्होंने एक दो मेरे को दिए थे लाइक इंटरव्यूज। फर्स्ट टाइम में प्रोटोटेक में मेरा इंटरव्यू हुआ था, बट आई थिंक सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, आई डोंट नो किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे हायरिंग कम लोगों की थी लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहाँ पे अवेलेबल थे। एंड उनका ऐसा था कि हाँ उन्होंने हायरिंग के लिए बुलाया लेकिन क्लाइंट की वजह से क्लाइंट कंफर्मेशन नहीं आया था, तो होल्ड पे चला गया। तो उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया आफ्टर द फर्स्ट राउंड। फिर मैंने बाहर से ऑफलाइन इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया, इंटर्नशिप की एज अ मैनुअल टेस्टर ही फर्स्ट उन्होंने मेरे को प्रेफर किया था। बट उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट आने के बाद उन्होंने बोला कि आप ऑटोमेट कर सकते हो क्या एक वेबसाइट, एक श्री फैमिली गाइड करके एक स्पिरिचुअल उनका एक ऐप था, उसकी वेबसाइट थी, मतलब डैशबोर्ड था, सो कर सकते हो क्या। तो मैंने बोला आई विल ट्राई कि मैं करती हूँ। मैंने अभी किसी भी प्रैक्टिकल वे में वो नहीं किया, बट उसके क्या मेथड्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, वो सब मैं ट्राई करूँगी। तो थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि वहाँ पे लाइक मिनिमम एम्प्लॉयज थे टेस्टिंग टीम में, एंड कैसे करूँगी क्योंकि अभी तो मैंने कभी वो परफॉर्म किया है नहीं। मैनुअल टेस्टिंग का तो पता होता है कि जाके एप्लीकेशन चेक करना है, कहाँ पे क्रैश हो रहा है, बिल्ड वगैरह ऐसा। तो ट्राई किया, वो ऑटोमेट भी हो गई, लेकिन थर्ड प्रोजेक्ट फोर्थ प्रोजेक्ट आने के बाद उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ ये भी करना था। उन्होंने बोला वो सब छोड़ो, पहले इसकी मैनुअल टेस्टिंग करो ऐसा। वो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड कि वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जब थर्ड टाइम अभी करंटली मैं प्रोटोटेक में काम कर रही हूँ, वहाँ के स्किल वहाँ के जो थे मैंने यूज़ किए हुए अभी मेरे को वो एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहे हैं लाइक। सो या दैट्स ऑल अबाउट माय जर्नी। आपने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात की एंड आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाँ। बीसीएस हम्म। कोर्स के बारे में बता दीजिए एंड व्हाई यू चूज दैट। कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न था कि बीसीएस चूज़ किया?
या फिर आपको आइडिया नहीं थी आईटी हम्म। इंडस्ट्री के बारे में, क्या होता है, कैसा प्लेसमेंट्स वगैरह सिनेरियो रहता है? हम्म। सो थोड़ा सा उस डिसीजन एंड बीसीएस के बारे में बता दीजिए। ओके। बीसीएस के बारे में लाइक मैंने पहले भी बोला कि ऐसा कुछ मैंने चूज नहीं किया था कि मुझे आईटी में ही जाना है। मेरे गोल्स अलग थे कि हाँ मुझे जॉब करना है इन मेडिकल फील्ड में करना है। बट मेडिकल में कोरोना के टाइम पे मुझे बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने पड़े क्योंकि ओपन कैटेगरी का बहुत ज्यादा कट ऑफ गया था। सो जो कॉलेज मुझे चाहिए था, एक होता है ना स्टूडेंट का इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये नहीं हुआ तो वो कॉलेज ऐसा, बट वो मिला नहीं। दैट्स वाई मैंने लास्ट डे ऐसा चूज किया कि ठीक है जॉब जल्दी करनी है, मेडिकल के अलावा क्या है। तो मेरी एक दो फ्रेंड्स थी कि वो भी ले रही थी बीसीएस का एडमिशन, ठीक है अभी क्या लेते हैं देखते हैं करके कि क्या हो सकता है। तो मैंने कंप्यूटर साइंस को एडमिशन ले लिया। फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं समझा, जस्ट ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे क्योंकि वो लोग भी क्या कर रहे थे, कोरोना था, जब आते थे टेस्ट वो सबमिट करते थे ऐसा एग्जाम के। हाँ, तो सेकेंड ईयर में सेकेंड सेम में ऐसा हुआ कि ऑफलाइन आया तो कुछ चीजें समझ में आई कि क्या होता है कोर्स में एक्चुअली, ये कोर्स है किस लिए, इसका क्या फायदा हो सकता है मुझे कॉर्पोरेट में जाके ऐसा। तो फिर फर्स्ट लैंग्वेज थी सी, वॉट एवर सी हैश लैंग्वेज थी, थोड़ा बहुत डेटाबेस का होता था। तो सेकेंड ईयर में भी थोड़ा थोड़ा समझने आने लगा। आफ्टर थर्ड ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट थे, जावा, कोर जावा जो हमारी लैंग्वेज है, उसके बाद ऐसे जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसका था। तो जब लोग प्रिपरेशन करने लगे और कंपनी आने लगी कैंपस में, तो समझ आने लगा कि यहाँ से कुछ हो सकता है। क्योंकि बाहर लॉट ऑफ स्ट्रगल फेस करना पड़ता है स्टूडेंट को, क्योंकि ऑफलाइन क्वेश्चंस बहुत मतलब होते हैं, तो मैं वहाँ पे बहुत सारी स्किल चाहिए ही चाहिए ऐसा। सो मैंने थर्ड ईयर में पुश किया अपने आप को टीसीएस के लिए, बट रोल की वजह से मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। एंड और ऐसा सोचा कि अभी बाहर निकलते हैं और कुछ तो एक स्पेशल फील्ड चूज करके उसमें अपने स्किल ज़्यादा लाइक ये करते हैं। तो साइबर सक्सेस में ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने अपने स्किल पे फोकस किया कि टेस्टिंग में ज़्यादा स्किल कैसे मैं बढ़ा सकती हूँ, अपना कम्युनिकेशन कैसे अच्छा कर सकती हूँ। एक इंटरव्यू ले रहा है मेरा इंटरव्यूअर, तो लाइक इतने सारे स्टूडेंट्स में एक एज ए मैनुअल टेस्टर हो, एज ऑटोमेशन टेस्टर हो, कोई भी रोल हो एज इन टेस्टिंग फील्ड में कैसे अच्छे से जा सकती हूँ इन सारे बच्चों में से, उस पर फोकस किया कि उनको क्या चाहिए, लाइक किस तरह की स्किल्स चाहिए। तो मैंने क्लास बहुत अच्छे से किए थे, लाइक सुबह 7 to रात के 7 तक मैं वहाँ बैठी थी, कर रही थी। मैनुअल टेस्टिंग इंटरेस्ट आने लगा, लाइक ऑटोमेशन कोडिंग मुझे इतनी पसंद नहीं थी, फिर भी जावा के जो टीचर थे वो अच्छे से कोर जावा वगैरह सिखाते थे सेलेनियम के लिए, इंटरेस्ट आने लगा मुझे, अच्छे से करने लगी। तो या ऐसा था बीसीएस का जर्नी मेरा। सो आपने जीएच रायसोनी से अपना बीसीएस कंप्लीट किया। यस। सो इफ समवन हैव टू चूज जीएच रायसोनी फॉर डूइंग बीसीएस, आपका क्या एडवाइस रहेगा उस स्टूडेंट के लिए? मेरा एडवाइस ये है कि आई थिंक अच्छा कॉलेज है, हमारे आने के बाद भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट कॉलेज ने किए हैं बहुत ज़्यादा। तो सी ऐसा होता है कि लाइक इट्स डिपेंड ऑन अ स्टूडेंट। अगर वो कोई भी कोर्स चूज कर रहा है, बीसीएस हो या किसी भी कॉलेज से कर रहा है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे आगे जा सकते हो, आप अपने में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो एंड कोई ऑफर ले सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में भी वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने आने चाहिए। कि ऐसा ऑल टाइम नहीं होगा कि आपके पास चल के अपॉर्चुनिटीज आएगी तभी आप एक्सेप्ट करोगे, लाइक कॉलेज थ्रू हो ऐसा। सो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज फर्स्ट फेज होती है कि अच्छा कॉलेज हो तो आगे का भी अच्छा ही होता है। बट सी हाँ कॉलेज मैटर करता है आई थिंक। सो गुड कॉलेज था मेरे लिए तो। सो बेसिकली क्वेश्चन इज कि जब तक कैंपस में प्लेसमेंट्स नहीं होंगे तब तक एक स्टूडेंट को एक्सपोजर नहीं मिलता कि क्या रियलिटी है प्लेसमेंट्स की आईटी इंडस्ट्री की, जो कि आपको भी एक आई गेस सेकंड ईयर में पता चल गया कि हाँ हाँ। एक एक्सपोजर होना चाहिए कि प्लेसमेंट कैसे होती है, आईटी इंडस्ट्री में कैसे काम करना है। सो दैट्स व्हाई कॉलेज मैटर्स इन लाइक। ऑब्वियसली। जीएच रायसोनी की बात की जाए तो क्या सिनेरियो था कैंपस प्लेसमेंट्स का? आपने टीसीएस की बात की, इट यस। वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू यस। एक्सपीरियंस। सो कैंपस प्लेसमेंट्स का क्या सिचुएशन था आपके लास्ट ईयर में? कैंपस का ऐसा सीन था कि हाँ लाइक हमें ऐसा सुनने में आ रहा था कि कैंपस में यहाँ पे तो इतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं आते थे।
ऐसा बाकी बच्चों से, स्टूडेंट से मैंने सुना था। बट जब रियलिटी आई कि हाँ एमडॉक्स कंपनी भी आई है हायरिंग के लिए, इस रोल के लिए वो हायरिंग कर रही है, हमारे में से 2-3 स्टूडेंट्स वहाँ पे हो भी गए प्लेस, तो समझ आने लगा कि हाँ रियलिटी इज लाइक कि जैसी कंपनी की भी होती है कि उन्हें चाहिए बच्चे चाहिए, अभी हायरिंग हायरिंग करनी है उनकी, उनके स्पेशल रिक्वेस्ट आते हैं कॉलेज को, तब कैंपस में कॉलेज आते हैं, लाइक ऐसा। सो एमडॉक्स में बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट होने के बाद ही मैंने सोचा कि हाँ यहाँ है, वे है, सो हो सकता है इधर से प्लेसमेंट, इसीलिए मैंने ट्राई किया। टीसीएस का भी आया था लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, अभी लग रहा है कि करना चाहिए था। बट हाँ, कैंपस प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप कॉलेज टाइम में हो, जितनी जल्दी आप चीज़ों को ग्रैब करके कैंपस से प्लेसमेंट लेते हो, उतने आगे जाके जल्दी जल्दी आप क्या क्या सिचुएशन है आईटी में, क्या क्या करना चाहिए समझ में आता है। अगर आप कैंपस में हिस्सा नहीं लोगे, प्लेसमेंट्स में नहीं जाओगे, क्या होता है समझोगे नहीं, तो मुझे लगता है कि कॉलेज के बाद अकेले जाके फिर क्लासेस फाइंड आउट करना, उसके बाद फिर क्या स्किल चाहिए, ऐसा अगर आप ऑफ कैंपस जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हार्ड होता है, होता है। क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट उनको लेना ही होता है, क्योंकि कंपनी और कॉलेज का कुछ तो रहता है कि हाँ अगर आए हैं प्लेसमेंट तो 1-2 बच्चों को तो हायर करेंगे, और ऐसा होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कैंपस प्लेसमेंट में सीरियसली बच्चों को करना चाहिए। सो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात की, जब आप टीसीएस के इंटरव्यू के बारे में बता रही थी कि मैनेजरियल राउंड में आपने एक आंसर किया जो कि Yes. अनएक्सपेक्टेड था हम्म। इंटरव्यूअर के लिए, बट आई गेस दैट मैटर्स यस। बिकॉज वही रटे हुए आंसर सुन सुन के वो भी पक Yes. चुके होते, हाँ। बिकॉज मैंने भी बहुत बार ऐसा अनएक्सपेक्टेड आंसर्स दिया हुआ है इंटरव्यूअर्स को, सो इट हेल्प्स एक्चुअली। Yes. सुनने में ऐसा लगता है कि वी आर गोइंग ऑफ द ट्रैक, बट एक्चुअली इट मैटर्स एंड आई गेस दैट्स मेक यू स्टैंड आउट कि क्यों आपको क्यों ही लेंगे ना। सो Yes, yes. आपने अगर वही रटे हुए आंसर बताएंगे तो नहीं लेंगे। हम्म। सो या दैट्स अ गुड पॉइंट इफ समवन इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट कि थोड़ा सा अपना एक अलग, हर सभी का एक अलग वे होता है एक्सप्रेसिंग और आंसरिंग द क्वेश्चन, सो उसको Yes. ग्रैब करना चाहिए। यस। सो आपने बीसीएस कंप्लीट होने के बाद साइबर सक्सेस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, यस। सो यू चूज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डोमेन फॉर Yes. ट्रेनिंग। यस। सो उसके पीछे कोई रीजन था पर्टिकुलर कि व्हाई यू वांटेड टू गो इन दी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नॉट हाँ, डेवलपमेंट? रीज़न ऐसा था कि मुझे आईटी में जॉब तो करना है, बट मुझे जावा ऐसी लैंग्वेज थी कि हाँ मुझे जावा आती है और मुझे इंटरेस्ट भी था जावा लैंग्वेज में। बट अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइक जावा पे ही काम करने को मिलेगा। यस, वहाँ पे ऐसे हो सकती है रिक्वेस्ट क्लाइंट की हो सकती है या कंपनी की हो सकती है, देर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, सो किसी पे भी काम करना पड़े। तो मुझे कोडिंग का इतना कुछ अट्रैक्शन नहीं था, सो मुझे टेस्टिंग में कुछ इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ कोडिंग छोड़ के भी कुछ अच्छी फील्ड है जिसमें मैं कर सकती हूँ, बहुत अच्छा कर सकती हूँ। एंड ऐसा नहीं है, अगर मुझे लगा तो उसमें भी मैं कोडिंग कर सकती हूँ, आगे जाके ऑटोमेट कर सकती हूँ एप्लीकेशंस वगैरह। मेरे जो 2-3 फ्रेंड्स थे मैं उनके साथ गई थी एक्चुअली। हम इंक्वायरी करते हैं ना पहले कि कैसा क्लास है, बच्चों की प्लेसमेंट्स हुई या नहीं अच्छे से, अच्छे सिखाते या नहीं, लाइक हमारा कुछ तो फायदा होना चाहिए अगर हम क्लास लगा रहे तो इसीलिए हम इंक्वायरी करने गए थे। मेरे साथ जो थे मैं उनको बोल तो रही थी कि मैं डेवलपमेंट में आपके साथ क्लास में एडमिशन लूंगी, लेकिन मेरे माइंड में थिंक चल रही थी कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसमें नहीं कर पाऊंगी, मुझे टेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो मुझे जाना चाहिए। तो हम बहुत क्लोज फ्रेंड थे 3-4 लोग, तो वो उन्होंने डेवलपमेंट फील्ड चूज किया। एंड लास्ट ऑफ द डे मेरे मन में चल रहा था कि नहीं मुझे करना है तो मैं टेस्टिंग में करूंगी, तो लास्ट डे पे मैंने जाके टेस्टिंग में एडमिशन किया। सो मैं अकेले जाके टेस्टिंग के बैचेस में बैठने लगी उधर, इंटरेस्टिंग लगा। ऐसा थेरोटिकल पॉइंट्स थे लेकिन थेरी में भी लाइक वो एप्लीकेशन के बारे में बताते थे कि कैसा होता है, लाइक एक आधा सा बिल्ड आ गया तो बिल्ड के कैसे वर्जन्स होते हैं, पैच कैसे आते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा थेरी सिखाते थे, तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था। एंड वहाँ पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स थे, उन्होंने मैनुअल टेस्टिंग बहुत अच्छा सिखाया था। वो सर ऐसे थे कि लाइक अपने सेल्फ नोट्स निकालो, सेल्फ नोट्स निकालने की वजह से मेरी इतनी अच्छी हैबिट हो गई कि चीज़ें मेरे को अच्छे से अंडरस्टैंड होने लगी। ऐसा अगर किसी के नोट्स लेते और जस्ट रट्टा मारते तो थिंग्स इतनी क्लियर नहीं होती, लेकिन मैंने खुद से लिया एक टॉपिक, खुद से मैं सर का ऐसा था वो सिखाते सिखाते एक लाइक कोई टॉपिक सिखा रहे,
सिखाने के बाद वो खुद से नोट्स निकालने को बोलते थे। सो बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि वो मेरे यूनिक आंसर बनने लगे इन मेरे, क्योंकि साइबर सक्सेस से बहुत सारे प्लेसमेंट आती थी, टेस्टिंग में अभी भी आती है। सो वहाँ पे क्या होता था, बच्चों का एक ही आंसर जाता था। अगर इंटरव्यू ने पूछा तो ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, तो इंटरव्यू को ऐसा लगता है कि रट्टा तो मारा है, लाइक इसके बारे में उनको प्रैक्टिकली कुछ पता नहीं है। तो मेरा वो नोट से क्या हो गया कि मैं खुद से जाने लगे कि अगर मैं लाइक ये कैसा हो सकता है, यूनिक आंसर कैसे हो सकता है। मैं प्रैक्टिकली ज्यादा उनको एप्लीकेशन पे, हमारे मॉक्स होते थे एक्चुअली, थोड़ा लाइक 1 मंथ और 2 मंथ्स होने के बाद मॉक्स हुए, और जो बाहर प्लेस्ड हुए क्लास के बच्चे आके वहाँ पे लेते थे इंटरव्यूज वगैरह। तो फर्स्ट मेरा जो मॉक था तो मैं बहुत नर्वस थी कि मतलब प्रिपरेशन भी अच्छा से नहीं हुआ था, क्या होता है कैसे होता है एक्चुअली पता नहीं था इतना। उन्होंने आउट ऑफ 7 रेटिंग दी थी मुझे, तो मुझे वहाँ पे समझ आने लगा कि उनको क्या चाहिए आंसर्स में। तो मैंने लाइक ऑब्जर्व किया कि वो उनको प्रैक्टिकल एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन पे बोलो ज्यादा ऐसा। सो मैंने जो सेकंड मॉक दिया था मुझे 10 आउट ऑफ 9 रेटिंग आई थी। तो मैंने खुद का ऑब्जर्वेशन किया कि इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्वेशन से बहुत ज्यादा हो रही है, कि मुझे क्या करना चाहिए, किस वे पे चलना चाहिए। आप थेरी रट्टा मार के नहीं जा सकते, और कॉर्पोरेट में वैसा होता भी नहीं है। टेस्टिंग की बहुत सारी मेथड्स होती है एक्चुअली, कि रिग्रेशन टेस्टिंग होता है कोई कंपनी में, जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ वहाँ पे रिग्रेशन स्मोक होता है, ऐसे टेस्टिंग पे काम होता है। मोस्ट ऑफ दिस, अगर स्टार्टअप, मैंने जहाँ से इंटर्नशिप की है वो स्टार्टअप कंपनी थी, फॉक्सबेरी टेक्नोलॉजी। वहाँ पे मुझे पूरा प्रोजेक्ट पे काम करने को देते थे, लाइक स्टार्ट टू एंड बग्स फाउंड आउट करो। लेकिन एज अ टेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, तो आपको जो मेन फंक्शनैलिटीज होती है पहले वो टेस्ट करनी आनी चाहिए। कि आप ऐसे तो पहले जाके डीप नहीं चेक करोगे ना, जो ऊपर की जो मेन फंक्शनैलिटीज होती है वो वर्क करनी चाहिए। सो वहाँ मुझे प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता चला कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो साइबर सक्सेस मेरी लाइफ का एक अच्छा पार्ट था, जहाँ से मैं बहुत अच्छा नॉलेज लेके बाहर निकली। वहाँ पे मैंने डेटाबेस, एसक्यूएल क्वेरीज, पहले तो क्वेश्चन ये था कि टेस्टिंग कर रही हूँ तो डेटाबेस क्यों सीखना है ऐसा। लेकिन समझ आने लगा कि हाँ, टेस्टिंग एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं, कितने यूजर्स आ रहे हैं, उन यूजर की लाइक करेक्ट इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में सेव हो रही नहीं, कैसे पता करेंगे अगर एसक्यूएल आता नहीं है। अभी डेटाबेस में बहुत सारे ऐसे टाइप्स है, जो कंपनी अलग अलग कंपनी अलग अलग यूज करती है उसका है। लेकिन अगर हम एक डेटाबेस समझ आने लगता है तो सेकंड थर्ड सीखने में इजी जाता है, इट्स नॉट लाइक रॉकेट साइंस। सो हाँ, एसक्यूएल इंटरेस्टिंग लगने लगा, वो भी अच्छा था। तो मैंने सोचा टेस्टिंग का कोई भी इंटरव्यू आए, मतलब कोई भी एक रिक्वेस्ट आए लाइक प्लेसमेंट के लिए, इन डेटाबेस हो, इन मैनुअल हो, इन ऑटोमेशन हो, मैं जाऊंगी। तो मैं प्रिपरेशन अच्छे से कर रही थी, लेकिन थोड़े से मेरे इशू चल रहे थे हेल्थ एंड वगैरह। तो थोड़ा सा लास्ट में जहाँ पे ऑटोमेशन के मॉक चल रहे थे, थोड़ी मैं डिसअपॉइंट हो गई कि उधर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया स्टार्ट में। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, ऐसा लगता है कि उसके वजह से मेरी एक आध दो कंपनी चली भी गई। मतलब मैंने इंटरव्यूज नहीं दिया, बट मैंने उसमें अप्लाई ही नहीं किया। जब कंपनीज आती है ग्रुप पे अप्लाई करो, फॉर्म्स भरो, तो मैंने अप्लाई नहीं किया। तो लगा कि नहीं, अभी सीरियसली करना चाहिए। आई थिंक क्लास करने के बाद सिर्फ मैं 1 महीना थी घर पे, उसमें मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की। उसके बाद एक अच्छी इंटर्नशिप फाइंड आउट की। इंटर्नशिप कंप्लीट होती लाइक मेरा रिजाइन था इंटर्नशिप का, तो ऐसा लाइक फ्राइडे को कुछ था एंड मंडे को मेरी ये वाली ज्वाइनिंग हुई ऐसा। सो आपने एक बात कही कि आपने टेस्टिंग चूज किया क्योंकि आपको लग रहा था अंदर से कि आई एम मेड फॉर दिस, मुझे इसमें जाना चाहिए। सो दैट्स अ गुड थिंग कि हर किसी ने ऐसा सोचना चाहिए कि वेयर आई एम मोर सुटेबल, यस। whether I should go in the testing or development. So that's good. So I have a question कि if any student wants to join cyber success for doing software testing यस। course, so उसका क्या duration रहता है, क्या फीस रहेंगी, और why should he or she choose cyber success for doing the course? फर्स्ट थिंग आपने जो पूछा कि क्यों जाना चाहिए उधर, मैंने ये देखा है कि साइबर सक्सेस में टेस्टिंग की बहुत ज्यादा प्लेसमेंट होती है। ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट भी, बट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि वो कितना एफर्ट्स लेता है, वो भी तो है। लेकिन टेस्टिंग का, क्योंकि मैंने अभी टेस्टिंग से मैंने वहाँ पे सीखी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वहाँ पे टेस्टिंग का बहुत अच्छा
उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है सिखाने का। अभी एक हद स्टूडेंट को लगता है कि टेस्टिंग में करना चाहिए, अदर डेवलपमेंट में करना चाहिए, कोई भी फील्ड हो। मुझे ऐसा लगता है कि क्लासेस में टीचर्स बहुत अच्छे हैं। जो टीचर सिखा रहे हैं उनको कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस है। इट्स आई थिंक ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि उन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ देखी है, कैसे चीज़ें होती है और एक्चुअली वहाँ पे क्या यूटिलाइज होता है वो उनको पता है, तो वो उस वे से सिखाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप क्लासेस चूज कर रहे हो ना, तो ऐसा देखो कि उस पर्सन को कॉर्पोरेट का लाइक नॉलेज है। तो जो मेरे सर थे मैनुअल टेस्टिंग को, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, आई थिंक 20 ईयर्स और 22 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो उनको अच्छे से पता था कि बच्चों को कैसे सिखाना है। वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती है। अगर आप जस्ट किसी को मतलब पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में होता क्या है, सिर्फ आप थ्योरी रट के जा रहे हो, तो वो चीज़ें इफेक्ट तो करती है। तो फर्स्ट थिंग इज लाइक कि मेरा उधर था कि जो भी टीचर्स थे, एंड हाँ वो जो ओनर थे क्लास के, वो खुद ही टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग सिखाते थे। एंड उनके जो स्टूडेंट है प्रीवियस, तो अभी वो आईटी में जॉब कर रहे हैं लाइक, तो वो उनको पढ़ाने के लिए बुलाते थे। अजाइल की जो प्रोसेस होती है, टेस्टिंग में है प्रोसेस अजाइल, जिसमें प्रोजेक्ट के फेजेस होते हैं, कि प्रोजेक्ट के प्रोसीजर होते हैं कि हम अजाइल तरीके से करेंगे, वो एक है। सो वो आते थे सर हमें एक अजाइल पढ़ाने के लिए। वो खुद भी करंटली वर्किंग करते थे आईटी में, और डेटाबेस के भी जो सर थे वो भी आईटी में काम करते थे, उनको पता था। वो बताते थे बच्चों ये देखो ऐसा होता है, तुम ऐसा करना चाहिए, ये नहीं, इसको कुछ कोई यूज नहीं करेगा, ये इतना मत पढ़ो, लेकिन ये फोकस करने जैसा है, ये आप करो। वो चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल रही। एंड फीस का भी था कि इतनी फीस नहीं थी, वो प्लेसमेंट्स भी दे रहे थे, वो हमें अच्छे से सिखा भी रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता था ठीक है, फीस उनकी बहुत अच्छे है। एंड थर्ड क्वेश्चन का क्या था आपका? ड्यूरेशन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स का ड्यूरेशन। उनका 8 to 9 मंथ्स का था, लेकिन अब डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि कैसा रहता है बैचेस का। कभी, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि हाँ इतने में ही कंप्लीट होगा, कि बच्चों को कितना टाइम लग रहा है गैप करने, वो भी चेक करते हैं। उनके मॉक्स भी होते हैं बीच बीच में, तो उनको अगर लगा कि बच्चों में अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो एक्स्ट्रा वगैरह आवर्स लेते हैं वो। तो आई थिंक मिनिमम 7 to 8 मंथ्स ऐसा उनका ड्यूरेशन है। Okay, so now we are going to talk about interviews and companies. So Okay. before that, I guess if some student wants कि उनको एक pathway जानना है कि how to be a software tester. So can you depict like what a roadmap looks like? अगर किसी को scratch से start करना है QA automation या फिर software testing course, so क्या क्या सीखना पड़ेगा start से? अभी बेसिक सबसे एक चीज़ है, अगर तुम टेस्टिंग में जा रहे हो तो तुम्हारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि डेवलपर आपको कोड करके दे रहा है, वो बिल्ड कर रहा है, आपको उस एप्लीकेशन को ब्रेक करना है। सो आपका एज ए एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, आप पॉजिटिव वे में नहीं जा सकते। अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो ना, तो आपको चीज़ों का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पहली बार, अगर यहाँ पे एक कप रखा है और एक चेयर रखी है, तो उसका आप टेस्टिंग कैसे कर सकते हो? फिजिकल थिंग से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट से भी खेलो कि कैसे हो सकता है। हमारा ऐसा ही था इंटरव्यूज में कि आप एप्लीकेशन का मत बताओ, आप यहाँ पे एसी रखा है, इसके बारे में आप इसकी टेस्टिंग कैसे करोगे? आपके हाथ में फोन है, आपका कैमरा है, इस पे आप निगेटिव टेस्टिंग कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चंस थे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको टेस्टिंग में काम करना है, तो आपका एप्लीकेशंस हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो, ऑब्जर्वेशन बहुत होना चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए कि अभी आप जिस चेयर पे बैठे हो, अगर आपको पूछा कि इसका लाइक टेस्टिंग कैसे करोगे, तो आप देखो आप क्या बोलोगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि चेयर अच्छे से है, बनी हुई है कि नहीं, वो टूट तो नहीं जाएगी, और उसके जो है लाइक स्टैंड्स वगैरह वो मजबूत है। इट्स इन अ पॉजिटिव वे। अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको निगेटिव ऐसे थिंकिंग करनी चाहिए कि ठीक है वो चेयर है और वो सिर्फ लाइक 1 kg का वेट उठा सकती है, लेकिन आप ट्राई करो ना कि 10 kg से वो क्या हो सकता है, वो ब्रेक हो रहा है क्या? सो मुझे ऐसा लगता है अगर वाटर बॉटल भी है, वाटर बॉटल ऐसी रखिए कि आप उसमें कोल्ड वाटर तो भर सकते हो, लेकिन आप उसमें लाइक वार्म वाटर डाल के देखो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म पानी देखो क्या डाल के क्या रहा होता है। दैट्स द थिंकिंग, आपको थिंकिंग बनानी चाहिए। अगर आप उस ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छा है तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है ऐसा। एंड टॉकिंग अबाउट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, क्या क्या सीखना पड़ेगा स्टार्ट से? मैनुअल टेस्टिंग इज द बेस्ट। आपको मैनुअल टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए कि लाइक कौन कौन से मेथड्स है, कौन कौन से टाइप्स है टेस्टिंग के। अभी जैसे मैंने बोला था स्मोक,
स्मोक टेस्टिंग होता है, फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल होता है, रिग्रेशन होता है। तो स्मोक टेस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो आप ज़्यादा देखोगे जो मेन फंक्शनैलिटीज़ है वो कैसे टेस्ट करेंगे, लाइक मेन इन द सेंस जो एप्लीकेशन बनाया है वो एप्लीकेशन का जो फंक्शन है उस पर ही चल रहा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ अमेजोन शॉपिंग के लिए है, शॉपिंग का फंक्शनैलिटी तो अच्छे से वर्कआउट करना चाहिए, किसी ने जाके ऐड टू कार्ट किया है वो तो अच्छे से चलना चाहिए, उसके बाद पेमेंट प्रोसीजर अच्छे से होनी चाहिए, जो वो मेन मेन फंक्शनैलिटीज है। आप पहले ही इन डीप जाके वो जो उन्होंने ऑल अबाउट अर्थ वगैरह थोड़ी जाके चेक करके अच्छे से लिखा है या नहीं, ऐसा। सो एंड उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपने मैनुअल टेस्टिंग का बेस्ट नॉलेज लिया, उस पर थोड़ा प्रैक्टिकली इंटर्नशिप किया, किसी इंडस्ट्री में वर्क किया। आफ्टर दैट आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप साइप्रस टूल सीख सकते हो, वो अच्छा टूल है, कंपनीज में यूज भी हो रहा है, जो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज उसमें यूज होती है। कोडिंग सीखो उसकी, साइप्रस टूल सीखो, ऑटोमेट करो क्योंकि ऑटोमेशन बहुत अच्छा है। अभी देखो एक प्रोजेक्ट है, ऐसा होता है कि डेली हाइजीन टेस्टिंग होता है। अभी मैं जहाँ पे कर रही, मैंने आपको पहले प्रीवियसली बोला था कि मैं फॉक्सबेरी में थी, तो उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट करके बोला था कि आप ऑटोमेट कर सकते हो क्या वेबसाइट। तो उन्होंने ऐसे इसलिए बोला था कि वो एक प्रोजेक्ट ऐसा था, पीएमसी केयर का प्रोजेक्ट था, जो अपनी पुणे महानगर पालिका का प्रोजेक्ट है। तो डेली बेस पे यूजर्स वहाँ पे कुछ लाइक कार्रवाई एंड ऑल इन द सेंस होता है वहाँ पे, लाइक अगर कोई भी आपको कुछ चीज़ों का ये लगा तो आप वहाँ पे जाके उनको बोल सकते हो, ऐसा मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी थी फंक्शनैलिटीज अच्छी सी थी। तो सुबह आके आप हर रोज ही थोड़ी मैनुअल जाके टेस्ट कर सकते हो इंडिप। अगर आपने ऑटोमेशन का कोड किया है तो आप डेली जाके जस्ट रन करते हो, ऑटोमेट करते हो, कहाँ पे एरर है वो स्क्रिप्ट अपने आप ही बता जाए। ये हो गया डेली हाइजीन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है, कोडिंग में भी इंटरेस्ट है, इन टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप आगे जाके ऑटोमेशन सीख सकते हो। एंड थर्ड फेज इज लाइक आप डेटाबेस भी सीखो, क्योंकि ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि डेटाबेस में अच्छे से राइट इंफॉर्मेशन सेव हो रही है नहीं, कितनी बार यूजर। हाँ, इंटरेस्टिंग एक चीज़ ऐसी थी कि मैंने इंटर्नशिप में श्री फैमिली गाइड एक स्पिरिचुअल एप्लीकेशन था उसमें काम किया था। तो वहाँ पे ऐसा था कि उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट, मतलब उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाने की या डैशबोर्ड बनाने की कोशिश की थी कि जितने भी यूजर आएंगे ना वो डेटाबेस में एंट्रीज पड़ रही कि नहीं, इस यूजर की कितनी बार आया है, कौन से पेज पे कितनी बार रुका है। मतलब ये उन्होंने इसलिए चूज किया था कि उनको इंटरेस्ट पता चल रहा था पीपल का, कि वो ज्यादातर वीडियोस कौन से देख रहे हैं, किस टाइप के देख रहे हैं। स्पिरिचुअल में भी टाइप्स होते हैं ना, और लाइक वो ज्यादा वो एक होता है कि ऐसा बोल सकते हैं कि उसके बारे में कोई तो स्पिरिचुअल है, उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, तो वो पढ़ रहे, वीडियोस देख रहे, उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज थी। तो उससे पता चलता था कि वो कौन से पेज पर कितनी देर रुका है। सो उसके लिए डेटाबेस तो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसमें पता चलता था कि यहाँ पे इस पेज पे एंट्री गिरी है, उसका नाम वगैरह आता था। सो मुझे ऐसा लगता है डेटाबेस भी आपको हेल्पफुल करेगा अगर आप क्वेरी सीखते हो। इट्स गुड। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल रहता है कि हाउ मच कोडिंग इज रिक्वायर्ड इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो इन शॉर्ट कैन यू आंसर कि कोडिंग इन द सेंस इतना कोडिंग होता ही नहीं, लॉजिक उतना लगता ही नहीं है, थोड़ा बहुत लॉजिक चल जाएगा, उधर मेथड्स होते हैं। अभी मैंने जैसे सेलेनियम टूल की बात की, वहाँ पे एक प्री डिफाइंड फंक्शंस उन्होंने बना के रखे, आपको जस्ट याद करना है कि किस यहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है। अगर आपको समझ आने लगा, बेसिक बेसिक बहुत लाइक बहुत माइनर लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप अच्छे से कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट है तो इट्स गुड। आई गेस इट यू शुड नो कोर लैंग्वेज एंड उप्स, यस, दैट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इनफ। यस। सो हमने अब तक प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप एंड लाइव एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, दैट वाज रियली ग्रेट, हम्म। इन पर बात की है। अगर कोई भी फ्रेशर या फिर स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देखेगा जो अभी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, हम्म। सो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज, सो उसका डेफिनेटली बहुत हेल्प हो जाएगी उसकी फॉर अंडरस्टैंडिंग द मोर एक्सपोजर अबाउट द होल थिंग्स हम्म। related to software in testing. ओके। That's what I feel personally. It's going to be a lot beneficial. So let's just talk about your company. So अभी आप प्रोटोटेक में एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर काम कर रहे हैं। यस। सो क्या क्या होता है टास्क आपका, पूरे दिन में क्या क्या करना पड़ता है?
किन टूल्स पर आप काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ओके, अभी जहाँ पे मैं करंटली प्रोडक्ट में काम कर रही हूँ, रोब्लॉक्स करके एक गेमिंग प्रोजेक्ट है। मोस्ट ऑफ द पीपल को इसके बारे में पता होगा क्योंकि रोब्लॉक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आई थिंक गेमिंग। सो उसमें रोब्लॉक्स में 70 to 75 हमारे इधर गेम्स है जो हम टेस्ट करते हैं। तो अभी ऐसा, अभी मैं नई हूँ, ज्वाइन किया है, तो मुझे उन्होंने 1 month 2 month ट्रेनिंग दी है। तो उसमें दो पार्ट है, एक है रोब्लॉक्स का गेम, मतलब जो गेम हम खेलते हैं, एंड वन ऑफ द है स्टूडियो। तो स्टूडियो में जहाँ पे हम गेम डेवलप करते हैं, लाइक उधर उन्होंने ऐसा टूल बनाया है, वहाँ पे हम एक डेवलप करते हैं और एक है गेम खेलते हैं, ऐसा दो पार्ट है। तो हमें दोनों की भी टेस्टिंग करनी पड़ती है और डेली टारगेट रहता है। हमें 8 साढ़े 8 बजे आ जाता है कि आज कौन किस पे काम करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वन प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे एंड्रॉयड हो गए, iOS पे हो गए, टैबलेट्स हो गए, फ़ोन पे हो गया, पीसी मैक पे। जो भी मैं कर रही हूँ पीसी मैक पे, एट अ टाइम आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है। वहाँ पे एक लैब्स क्रिएट की है, जिस लैब्स में आई थिंक मुझे लगता है 300 टू ऐसे टेस्ट केस होते हैं। मतलब आपको पीसी पे भी क्रिएट करनी है, मैक पे भी क्रिएट करनी है, एट अ टाइम आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे चेक करना है कि वो फंक्शन वर्क करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द गेमिंग प्रोजेक्ट में प्लेटफॉर्म, मुझे ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी एंड्रॉयड पे काम करता है तो कभी iOS पे ऐसा डिफेक्ट आ जाता है। तो ऐसा होता है, डिवाइसेस का देते हैं इंटरएक्टिविटी, पीसीवीआर, ऑल्सो बहुत ज़्यादा है कि यूएफसी का टेस्टिंग करते हैं वो लोग। स्टूडियो में लैब्स बना रखी है, QA1, QA2, QA3, QA4, हर एक फंक्शनैलिटी टेस्ट की जाती है। वहाँ पे टेस्ट केसेस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हमें जानना है, पढ़नी है, एग्जीक्यूट करनी है। अगर रिजल्ट पास है तो आपको पास करनी है वो टेस्ट केस, अगर फेल है तो वो फाइल करना है इशू। अगर रिपीटेड फेलियर है तो जस्ट डिफेक्ट आईडी उधर मेंशन करनी है। मतलब ऐसे QA1, QA2, QA14, 15, 17 ऐसे उन्होंने बना के रखे हैं अपने अपने फंक्शनैलिटीज के। सो एंड प्लेयर की लैब है जो डिवाइसेस की भी है, पीसी मैक की भी है। टेस्ट केस ऑलरेडी लिखे हैं, आपको जाना है, एग्जीक्यूट करना है और देखना है कि हाँ मतलब फंक्शनैलिटी वर्किंग कर रही है। और कभी कभी जो सीनियर है उनको स्पेशल रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से, वो स्पेशल रिक्वेस्ट के काम भी करते हैं कि उनका जो है, हमारे इधर बहुत सारे लोगों ने फंक्शनैलिटीज पे टेस्ट केस भी लिखे हैं। अदरवाइज वो, मतलब अभी तो मेरे को इतना नहीं पता क्योंकि अभी मैं भी ज्वाइन हुई है। 3 to 4 years के जो पीपल है उनको एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो लोग, तो मैं सीख रही हूँ। अभी टिकट्स भी एक पार्ट होता है, जो किसी ने भी एप्लीकेशन में डिफेक्ट आया है, गेमिंग में आया है, आपके स्टूडियो में ये चल नहीं रहा, वो चल नहीं रहा, वहाँ पे टिकट डाल के रखे थे, तो वो सॉर्ट करने होते टिकट। अभी जस्ट हमें एक इंट्रो दिया है मुझे तो कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, आपको टिकट्स भी सॉल्व कर रहे हैं। मतलब उधर अगर चल रहा है तो आपको वो सारा पढ़ना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर आपको लगता है तो वीडियो अटैच करना है, अगर फेल है कमेंट वगैरह ऐड करना है। आई थिंक वो सबसे क्रूशियल थिंग है, क्योंकि वो क्लाइंट से आपको ज़्यादा इंटरेक्ट करवाती है और वो चेक करती है। अगर आपसे कोई गलती होगी तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है ऐसी चीज़ें। हमारा डेली टारगेट रहता है, हमें वो लैब दी जाती है, वो लैब हमें, आप घर जाओ नहीं, आपको कंप्लीट करके जाना ही है, ऐसा है वो। और वो हमारा डेली रिपोर्ट क्लाइंट को जाता है। ऐसे लीड्स रखे जो वेरीफाई वगैरह करते हैं। इंटरेस्टिंग तो बहुत है टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट हम रिग्रेशन करते हैं अगर, और हफ्ते में 1-2 बार स्मोक टेस्टिंग भी होता है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वेस्ट। जो लीड हमें बताते हैं, जो टास्क असाइन किया जाता है वो हम करते हैं। So, if someone is appearing for the software testing interview, हम्म so 2 or 3 points which हम्म are important to know them, क्या एडवाइस रहेगी आपकी कि क्या क्या प्रिपेयर करना होगा? हम्म फर्स्ट मैं एडवाइस दूंगी कि आप अपने कंसेप्ट बहुत क्लियर रखो। आप थेरी का रट्टा उधर मत बोलो। आप अगर जा रहे हो तो उनको प्रैक्टिकल वे में समझाओ कि यस सर दिस इज एग्जाम्पल और ये इसके लिए कर रहा है, इट्स अ फंक्शनल टेस्टिंग, इट्स अ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। आप ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में बोलो, एग्जाम्पल्स देख के बोलो। आपको मेथड्स कौन कौन सी है, कौन से मेथड को क्या बोलते हैं, अच्छे से आप एक बार प्रिपेयर करके जाओ। एंड ना वहाँ पे जाके, मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू मेरा हुआ था, मुझे ऐसा उन्होंने एक भी थ्योरी क्वेश्चंस नहीं पूछा था। मुझे ऐसा ही पूछा था, यहाँ पे ऐसी है तो इसके निगेटिव सिनेरियोज बताओ, एक ऐसी सिचुएशन है आपको टेस्टिंग करना है तो आप ये कैसे करोगे। एक पूरा सिचुएशनल वो पूछते हो, तो आपको
देर आर मोर प्लेटफॉर्म लाइक कि आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो कि कैसे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं, गूगल पे सर्च करो टेस्टिंग में कौन कौन से, बट ना इन प्रैक्टिकल में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा काम करो। थ्योरी थ्योरी में मैं जस्ट इतना बोलूंगी कि डेफिनेशंस वगैरह प्रॉपर कर जाओ, आपके खुद के नोट्स निकालो, आपका क्रैक हो जाएगा। वो इतना भी कुछ हार्ड नहीं पूछते, बहुत सिंपल सिंपल थिंग्स पूछते हैं कि फंक्शनली कैसे टेस्ट करोगे, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है, स्मोक टेस्टिंग क्या होता है, ऐसे जो टाइप्स है मेथड्स है टेस्टिंग के उसके बारे में ही पूछेंगे, वो ज़्यादा बाहर का कुछ नहीं पूछेंगे। बट हाँ, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मुझे बोला था कि पेन का टेस्टिंग करके बताओ, जैसे मैंने आपको चेयर का एग्जाम्पल दिया, मुझे हाँ। खुद पूछा था बताओ इस पर निगेटिव टेस्टिंग कैसे करोगे। जो मैंने स्पेक्स ईयर किया है उन्होंने उसके बारे में भी पूछा था मेरे को कि कैसे टेस्टिंग करोगे उसकी। कैमरे के बारे में पूछा था मेरे खुद के इसके फ़ोन का कि आप अंदर जाके पहला कौन सा ऐसा फंक्शन होगा कैमरा का जो आप टेस्ट करोगे। ऐसे सारे लाइक मुझे सिनेरियो बस क्वेश्चन पूछे थे। सेकेंड राउंड में मेरा ऐसा हुआ था कि वो सर मेरे को मैनिपुलेट कर रहे थे, इस डेफिनेशन को यही नाम क्यों है और यही डेफिनेशन क्यों है। तो आपको अपने पॉइंट पे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही होता है, अगर सामने वाला आपको पूछा है आई यू श्योर दिस आंसर इज राइट, तो मैनिपुलेट हो भी जाते कि मैं जो बोल रही हूँ एक्चुअली वो रॉन्ग है क्या, ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है अपने आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। अगर सामने वाला आपको 10 बार वही क्वेश्चन सेम पूछे तो आपका आंसर सेम रहना चाहिए। ऐसा हिचकिचाओ मत कि नहीं सॉरी सर, ऐसा। अगर आपको टाइम लग रहा है ना, मैंने ऐसा किया था कि अभी देखो मेरे को वो निगेटिव सिनेरियोज पूछे तो मुझे सोचने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं मैं जो मुंह में आ रहा है हाँ कुछ भी बोल दूँ। तो मैंने सर से बोला था सर कैन आई टेक 2 मिनट्स, मुझे थोड़ा सा थिंक करना है कि मैं क्या अच्छे से बोल सकती हूँ, आप ले लो। इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि उनके हिसाब से इंटरव्यू रहता है, आपके हाथ में होता है कि आपको इंटरव्यू कैसे निकालना है। आप क्या अपने सीवी में लिखते हो, आपको जो चीज़ें अच्छे से आती है ना वो पहले लिखो, उसको हाईलाइट करो, उसको ज़्यादा डिस्क्राइब करो, वो उसके बारे में ज़्यादा पूछेगा। आप अपना इंटरव्यू खुद लिख सकते हो। ऐसा लगता है कि नहीं इंटरव्यूअर कुछ भी पूछता है, ऐसा नहीं होता है। सीवी पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। You should be more confident like in the interviews. So like अगर किसी को अच्छा सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना है तो उसको एक डिफेक्ट्स निकालने होंगे हर चीज़ में। ऑब्वियसली हाँ। आई गेस कोई भी डेवलपर हम्म। सॉफ्टवेयर टेस्टर को खड़ूसी बोलेगा अगर वो बार बार डिफेक्ट्स निकाल रहा है। हाँ। सो कीपिंग टेक्निकल टॉक्स असाइड, लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ की। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था मगरपट्टा सिटी में, एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी स्टूडेंट्स की फॉर टेकिंग द इंटरव्यूज. So when you see that scenario and now currently you have a job, so you are now an independent girl. Yes. So how it feels when you see those scenario and your life, yeah it's a grateful feeling. So थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद पे बहुत प्राउड करती हूँ कि हाँ ठीक है, बीसीएस होने के बाद ही मैंने कुछ तो लाइक एक्टिविटी मैंने परफॉर्म की कि मैं हाँ ये करना है, अभी बाहर निकलना है, खुद का कुछ कमाना है। क्योंकि मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत मेहनत से सिखाया। तो मेरे बचपन से तो नहीं बोल सकती थी, लेकिन 10-12 से देखा है कि पेरेंट्स बहुत मेरे लिए मेहनत ले रहे हैं। मुझे खुद का कुछ करना है, उनको बहुत प्राउड फील कराना है। अभी भी वैसी फीलिंग है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस जॉब, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील कराना है। अब खुद की खुशी तो होती है कि हाँ इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ। ऐसा रहता है देखो आप घर पे हो, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए पापा मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये करना है वो करना है। अगर वही चीज़ है कि डैड मैंने आपके लिए ये लाया है, हम ऐसा कर सकते, इट्स वेरी गुड फीलिंग यू नो। सो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में एज अ गर्ल कम एज में अगर आप बहुत अच्छा कुछ अचीव कर रहे हो ना, वो आगे जाके बहुत इफेक्टिव है। आगे जाके आपको मोर प्लेटफॉर्म्स पे काम करने को मिलेगा, आगे जाके लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हाइक भी वैसे मिलेगी अगर आप जल्दी जॉब पे लग गए, उतना एक्सपीरियंस आपका बिल्ड हो रहा है। एंड इंडिपेंडेंट का सवाल रहा तो अभी भी मेरे माइंड में चलता है कि मुझे एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए, मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकती हूँ जहाँ से मेरी स्किल ग्रो हो सकती है, मैं एक्स्ट्रा किस फील्ड में जा सकती हूँ जहाँ पे मैं खुद अपने आप को ऐसा बोल सकती हूँ यस मैंने अपने गोल जो है लाइफ का वो अचीव कर लिया। तो इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग तो ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत लाइफ में कुछ करना है मेरे को। लेकिन जो बच्चे करियर में सीरियस नहीं है उनको मैं यही बोलना चाहूंगी कि लाइक दो प्रायोरिटी हो करियर को अपना। जब आप खुद बाहर निकलते हो, खुद का कुछ करते हो ना, दैट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है यस मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बाहर निकल गया तो अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हो, खुद की लाइफ अच्छे से हो जाती है।
अगर आप वैसे ही जस्ट नो जॉबलेस हो, जस्ट कॉलेज जाना है आना है, लाइफ का कुछ मकसद ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स हेल्पिंग फॉर यू इन Yes. योर लाइफ अगेन ऐसा. Yeah. You are definitely making your parents feel proud. Yes. Yeah. So we are in the last part of the podcast. So you are managing both EMCS and your job currently. Yes, yes. So how you are managing all those stuff? तो मेरा क्राइटेरिया ऐसा है कि अभी मैं जॉब भी कर रही हूँ और मैं एग्ज़ाम्स का भी करना है, मेरे को एमसीएस भी कंप्लीट करना है. तो एमसीएस तो मेरा फर्स्ट ईयर में जब मैं जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रही थी, मेरा फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट वहाँ पे कंप्लीट हो गया. सो उधर के मैं बोलती थी कि यस मैं अभी सीख रही हूँ, मेरा कॉलेज चल रहा है, तो मेरे को छुट्टियाँ वगैरह मिल जाती थी अच्छे से कॉलेज एग्जाम के लिए वगैरह. बट अभी मैं जो कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट सेम था सेकेंड ईयर का एमसीएस का. तो यहाँ पे भी रिसोर्स इतने अवेलेबल नहीं थे, काम भी बहुत ज़्यादा था. तो मुझे बहुत सारा मैनेज करना पड़ा अपना टाइम. रात का बहुत देर तक पढ़ाई करना है, सुबह उठना है. अभी मेरा करंटली फर्स्ट ईयर का 9.68 आया है CGPA, एंड सेकेंड ईयर का भी फर्स्ट ईयर का 2 और 3 डेज पहले ही मेरा लगा है रिजल्ट, उसमें 9.58 आया है. तो इस चीज़ से मेरे को यही समझ आया कि टाइम में अच्छे से यूज़ किया. पढ़ाई तो की है, लाइक पेपर का एक आ गया है वो स्किल कि पेपर में लिखना क्या है. बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, रटो मत, अपने मन से एक फंक्शनैलिटी लिए, एक टॉपिक लिया है, पेपर में किस टॉपिक पे लिख सकते हैं. ऐसा नहीं है हमारा बुक, मेरे जो फ्रेंड्स है मैं हूँ, हमारा ऐसा आंसर ही नहीं होता था कि जो बुक में वो उतारो. पढ़ते थे 10-12 क्वेश्चन, उस पर पूरा पेपर लिख के आते थे. क्योंकि मैं अभी भी बोलती हूँ, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है. लाइक कॉलेज के जो है थियरी एग्जाम इतना मैटर नहीं करता. जहाँ पे आपकी कोडिंग है उधर एफर्ट्स लो, एक बार कंसेप्ट समझ के लो, अपने पॉइंट में ले लो, लिख लो उधर पेपर पे, तो मार्क्स आ ही जाएंगे. और मेरे साथ वैसा ही हुआ है. अच्छा CGPA भी आया है मेरा. सुबह जल्दी उठ के, मतलब मैंने पेपर में एग्जाम में मैंने ज़्यादा मेहनत ली है. सुबह जल्दी उठ के 2-3 घंटे पढ़ती थी, फिर पेपर को जाती. वो याद भी रहता था कि मैंने सुबह क्या पढ़ा है, उस पर ही लिख के आती थी ऐसा. So that's it for today's podcast. And you are really doing great in life, and I feel and I believe you are going to make a more prouder to your parents Yeah. in the future, and Thank you. you are going to do many more things greater. Mhm. So at that time, you will definitely return on the podcast for giving the more insights and more valuable experiences to the students who watch this podcast. So thank you for today's. थैंक यू स्वप्निल, बहुत अच्छा लगा अपने लाइफ के एक्सपीरियंस पहली बार यहाँ पे आके तो शेयर कर रही हो. कैसा लग रहा है, अपने लाइफ जर्नी के बारे में बता रही हूँ, करियर जर्नी के बारे में बता रही हूँ. सो थैंक यू, बहुत Thank अच्छा you so लगा. much.